जरीपटका पुलिस थाना हद में एक पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया जब प्रवीण के छोटे भाई की पत्नी ने घरेलू झगड़े के दौरान कुछ गुंडों को बुला लिया। गुंडों ने मौके पर पहुंचकर दोनों भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवीण के छोटे भाई की पत्नी अपनी बच्चे को लेकर घर से बाहर चली गई थी। जब उसके पति ने उसका पीछा किया तो वह एक ऐसी जगह पहुंची जहां पहले से ही कुछ गुंडे खड़े थे। वहां गुंडों ने छोटे भाई पर हमला करना शुरू कर दिया। इसी बीच बड़े भाई प्रवीण ने जब छोटे भाई को बचाने की कोशिश की तो गुंडों ने उन पर भी बेरहमी से हमला किया। हमलावरों ने दोनों भाइयों के सिर पर डंडों से वार किया और उनके हाथों पर गंभीर चोटें पहुंचाई। इसकी जानकारी मिलते ही जरीपटका पुलिस ने मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जांच कर रही है। मेरा नाम प्रवीण जुगलदास सेवतकर, मेरा रहना नारा बस स्टॉप, कोराडी रोड, नागपुर, प्लाट नंबर 28। मैं यहाँ का रहवासी हूँ और छोटे भाई के ससुरे और उनका साला, ये मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे ऊपर से आवाज़ आई, मैं बाहर आके देखा तो मैं ऊपर जाके देख रहा था इसको मारना, ये करना। तो मैं उनको समझा रहा हूँ कि भैया अपन कल बात कर लेंगे, अभी रात ज़्यादा हो गई है, तो कुछ भी नहीं सुन रहे। तो वो सब चीज़ें होने के बाद में तो वो जो मेरे भाई की मिसेज वो बच्ची को लेके बोलने लगी कि मैं तुमको फंसा रही हूँ, मैं तुमको पूरा परिवार फंसा दूंगी, मैं अपनी लड़की को और मरने के लिए जा रही हूँ। तो मेरा भाई वैसे ही पीछे दौड़ा, मैं उसके पीछे दौड़ा कि मत जा करके, पीछे आप पुलिस चौकी चलते। तो भी हम वहाँ गए। इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ में मेरे भाई को ख़त्म करने का और हमारे पूरे परिवार को फंसाने का ये करके ये इन्होंने हमारे पास में कुछ भी नहीं, वो उनके पूरे लाठी के साथ, पूरे गाड़ी के साथ, गैंग के साथ आए और हमारे ऊपर डायरेक्टली हमला कर दिया। तो उसी में हम पुलिस वाले के इसमें आए, वो हमारे पहले पुलिस चौकी में आके बैठ गए। पुलिस वाले ना मम्मी का बयान सुन रहे, ना पापा का बयान सुन रहे, ना भाई का बयान सुन रहे, ना किसने कुछ भी नहीं सुन रहे ये लोग। हाँ, उसके चाचा जो था वो आया पीछे से, मैं मेरे भाई को बचाने गया तो उसने मेरे को देख के फिर से वो डंडा घुमाया और मेरे सर पे मारा। तो मेरे को 4 से 5 टाके लगे हैं। मेडिकल पुलिस वालों ने ही कराया। तो और उनको वहाँ से आने के पहले ही इन्होंने उनको वहाँ से छोड़ दिया और मम्मी पापा कुछ बोलने गए तो ये कुछ उनका सुन नहीं रहे। ये चक्कर में उन्होंने कुछ भी नहीं सुना और इनको बाहर निकलो, पैदल जाओ, घर जाओ, कैसे जाना है वैसे जाओ, ये ऐसे वैसे बोलने लगे। और घर पे आने के बाद में पंचनामा किया इन्होंने, सब देखने के बावजूद भी तो भी इन्होंने हमको न्याय नहीं दिया, कुछ भी न्याय नहीं दिया। ना पुलिस वालों ने सपोर्ट किया और वो उनके इधर के बोलते हैं कि हम देख लेंगे, पुलिस वाले हमारे अंडर में, या ऐसे धमकी देके हमको इधर उधर से करा रहे हैं। अभी हमको न्याय मिलना चाहिए बस। तो इसकी सब हम आगे की इसमें हमारे जो भी जान को, मेरे फैमिली को, मेरे भाई को, या जो भी कुछ भी नुकसानी होंगी, हमला होगा, तो यह हमको इससे बचना है और इस पर रोक लगाना है। और पुलिस वालों को भी सब पता रहने के बावजूद भी इन्होंने भी हमको न्याय दिलाना चाहिए। माझं नाव सुनीता ठाकरे आहे। माझ्या संस्थेचं नाव चैतन्य जनता सामाजिक सुरक्षा कल्याण आहे। हा प्रवीण जो आहे, ह्या प्रवीणचे जो छोटा भाऊ आहे, छोट्या भाऊची जी मिसेस आहे, माझं एकच म्हणणं आहे, जे फॅमिली मॅटर राहते तर फॅमिली मॅटर मध्ये एवढा जीव घेण्यालायक मारत नाही आणि गुंडे वगैरे घेऊन येत नाही, पण त्या फॅमिली मॅटर मध्ये याची मिसेस, जे छोट्याची मिसेस जी होती झिंगाबाई टाकळीची, ती लग्न झालं तेव्हापासून व्यवस्थित राहत नाहीये, झगडे भांडणं थोडे थोडे चालू आहे। पण त्यांनाही असं वाटलं की बाहेर काय मॅटर काढावं म्हणून घरातल्या घरात ठेवलं। पण त्या दिवशी अचानक काय झालं, मुलीला घेऊन ते पळाली, पण त्यांचा काय प्लॅन होता हे आम्हाला काहीच माहिती नाही। त्यानंतर हा छोटा त्याच्या मागे, बायकोच्या मागे धावला की माझ्या मुलीला घेऊन जाते, पण बायको जिथे गेली तिथे 5-6 लोक होते, बाप होता मुलीचा, भाऊ होता, हे सगळे जण होते आणि लाठी सोबत होते। त्यांनी काय केलं, मोठ्या भावाला असं वाटलं माझा भाऊ पळत गेला म्हणून मोठ्या भावाने त्याचा पडधर धरला आणि याला मारहाण करताना हा मध्ये गेला म्हणून याच्या डोक्यावरती त्यांनी वार केला। त्याच्या डोक्याला 5 टाके लागलेले आहे। वडिलाचं एका हाताचं ऑपरेशन झालंय, त्यांच्या पाठीला भी 2 डंडे मारले आहेत, तो पण घाव आहे। छोट्या भावाचा हात गेलेला आहे, हाताला मारला। आणि परत माझी एक रिक्वेस्ट आहे, जी आई आहे मुलीची सासू, सासऱ्याने, मुलीच्या बापाने आणि भावाने हिला ओढताड केलं, मारहाण केली। पोलीसवाल्यांनी तेव्हा हिची कंप्लेंट का नाही घेतली? ही जेव्हा म्हणते आहे की मला ओढताड केलं, मारहाण केलं, तर हिची कंप्लेंट घेण्यात नाही आली। जेव्हा हे पोलीस स्टेशनला आले तर जेव्हा मुलाची आई बोलायला गेली तर तेव्हा मुलाच्या आईला म्हणते की तुम्ही बाजूला व्हा, बोलू नका। आणि मुलाला जेव्हा मेडिकल करायला नेलं तर त्यांनी काय नॉर्मल केस लावली,
हे निमित्त आहे की मेडिकल मधून हे असा विषय आलेला आहे म्हणून आम्ही नॉर्मल केस लावली. आज त्यांनी दंडा मारला, उद्या चालून वडिलाचा किंवा ह्या दोन भावाचा जीव जाऊ शकते. ते कधीही हमला करू शकते. जेव्हा फॅमिली मॅटर होतं, यांनी घरी बसून सॉल्व करायला पाहिजे होते. 4 लोक मारायला नाही आणायला पाहिजे होते. तर माझं पोलिसांना एकच विनंती आहे की जेव्हा तुम्ही म्हणता फॅमिली मॅटर आहे, कोर्ट कचेरी करा, तेव्हा तुम्ही ह्या फॅमिलीला अंदर का नाही केलं. माझं हेच रिक्वेस्ट आहे की यांना चांगली कलम लावा आणि यांना सजा मिळाली पाहिजे, हीच माझी विनंती आहे. मोठी ही संसाराची तू अन्नपूर्णेची सावली, संस्कारात तूच खरी, तूच माय माऊली, तूच माय माऊली. राज्यातील भगिनींच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार. सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा.